गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर हम डाइट को ध्यान से देखें तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा इस चीज पर है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने चाहिए। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो हर बार चर्चा होती है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना चाहिए। कुछ डाइट्स भी डेवलप हुई जो कार्बोहाइड्रेट को बहुत रिड्यूस करके चलती हैं, जैसे स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट जो कहती है कि आपको कार्ब नहीं खाना चाहिए, एटकिंस डाइट जो कहती है कि कार्ब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट इतने ज्यादा बदनाम हैं कि आज की तारीख में ऐसा लगता है कि एंटी कार्बोहाइड्रेट मुहिम चली हुई है। आज मैं कार्बोहाइड्रेट को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। नाउ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वास्तव में क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, द सेकंड वन आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हर चीज में पाए जाते हैं। जो शुगर है आपके घर में उसमें है, आप जो फल खाते हैं उसमें है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो काफी चीजों में पाए जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वास्तव में इसे आप स्टार्च कह सकते हैं या स्टार्च कह सकते हैं। ये आपके होल ग्रेन्स में होते हैं। इसका मतलब आप गेहूं खाते हैं उसमें होते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं उसमें होते हैं, ओट्स खाते हैं उसमें होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, जैसे आप शकरकंदी खाते हैं, आलू खाते हैं, सभी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होंगे वो शुगर में होंगे, फ्रूट्स में होंगे, ये सब आप मिठाइयां खाते हैं सब में सिंपल शुगर भरे हुए हैं या सिंपल कार्ब भरे हुए हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वास्तव में होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। नाउ जहां तक कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका काम ही इतना है कि आपकी बॉडी को एनर्जी दें। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं ये आपकी जो बॉडी है उसको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं या शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, इसलिए कि आपकी जो बॉडी है उनको धीरे धीरे ही ब्रेक डाउन कर पाती है। तो चूंकि इसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेगी तो ये स्लो रिलीज करेंगे, एंड स्लो रिलीज करेंगे तो आपको लॉन्गर लास्टिंग एनर्जी देंगे, और इसलिए इन्हें लॉन्गर लास्टिंग एनर्जी का सोर्स माना जाता है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं वो शॉर्ट बर्स्ट एनर्जी देंगे, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो लॉन्गर लास्टिंग एनर्जी देंगे आपको, बिकॉज ये उसी के सोर्स हैं। नो, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को ध्यान से देखें जो हमारी बॉडी मांगती है या उसको मिलते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर प्रोटीन्स एंड दे आर फैट्स। अब इनको तीन को जरा ध्यान से देखिए। ये जो तीनों के तीनों हैं ये हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें ब्रेक डाउन होते हैं एंड एब्जॉर्ब होते हैं। इनके ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस यूटिलाइजेशन बिल्कुल अलग अलग है। जब प्रोटीन हमारी इंटेस्टीन में पहुंचता है तो ये ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर ये बन जाता है अमाइनो एसिड्स। जो फैट होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ये बन जाते हैं फैटी एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स होते हैं। इन्हें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये लिवर में जाते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जब स्टोर होते हैं तो किसी भी फ्यूचर यूज के लिए ये इस तरह के जो फैट प्रोटीन है जो अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड के रूप में हमारी बॉडी में पहुंचे हैं ये यूज हो जाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। कहानी बिल्कुल डिफरेंट है इन द सेंस कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपकी जो इंटेस्टीन है जब उसमें पहुंचते हैं तो इसमें ये ब्रेक डाउन होते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो यहां से एब्जॉर्ब होकर ये जो शुगर्स हैं वो डायरेक्टली आपके लीवर में पहुंचती हैं, और लीवर में पहुंचने के बाद सीधी आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती हैं तो पूरी बॉडी में सप्लाई होती हैं एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपकी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करती हैं। इसका मतलब है कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुए, लिवर उसने इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, आपके लिवर में पहुंचे और आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे और पूरी बॉडी को सप्लाई हो गए। हर सेल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी के सोर्स होते हैं। नाउ अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो ये शॉर्ट मॉलिक्यूल होते हैं, आपकी बॉडी इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर देती है, और इजीली डाइजेस्ट करेगी तो इजीली और फास्ट एब्जॉर्प्शन भी होगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमेशा ज्यादा टाइम लेते हैं। नाउ
जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा मैंने कहा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जरा इनके एग्जांपल्स देखिए। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो आप फल खाते हैं उसमें जो जूस है उसमें वास्तव में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो आप व्हाइट ब्रेड खाते हैं मार्केट से लेके, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आप पास्ता खाते हैं उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। आप जितनी भी मिठाइयां खाते हैं, डेजर्ट्स खाते हैं, आप पेस्ट्री खाते हैं, आप डोनट्स खाते हैं, आप केक्स खाते हैं, इन सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए होते हैं। जितनी भी शुगर आप यूज करते हैं, चाहे व्हाइट शुगर हो चाहे ब्राउन शुगर हो, सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही भरे हुए हैं, इंक्लूडिंग गुड़, इसमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही भरे हुए हैं। तो अगर सिंपल कार्ब्स को देखें तो फ्रूट्स में मिलेगी, व्हाइट ब्रेड में मिलेगी, पास्ता में मिलेगी, डेजर्ट्स में मिलेगी, सभी शुगर्स में मिलेगी, इंक्लूडिंग गुड़ में भी मिलेगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपको कहां से मिलेंगे? होल ग्रेन से मिलेंगे। जो गेहूं है उसमें मिलेंगे, जो ओट मिल है उसमें मिलेंगे, आप ब्राउन राइस खाएंगे उसमें मिलेंगे। जो आप होल ग्रेन ब्रेड लेते हैं या होल व्हीट ब्रेड लेते हैं उसमें भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। आप ब्राउन राइस लेते हैं उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। आप जितने भी लेग्यूम्स खाते हैं, आप जितनी भी दालें खाते हैं, लेंटिल्स खाते हैं, इनमें सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। आप बीन्स खाते हैं, इनमें सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, चाहे आप राजमा खाएं, चाहे आप लोबिया खाएं, ब्लैक बीन खाएं, इसमें सब में कॉम्प्लेक्स ही कार्बोहाइड्रेट हैं। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा इनका नाम सजेस्ट करता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत बेसिक होता है। इनका स्ट्रक्चर बेसिक होता है इसलिए इंटेस्टाइन में इजीली ये ब्रेक डाउन होते हैं एंड इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और बहुत तेजी से आपके ब्लड में पहुंचते हैं और तेजी से आपके ब्लड शुगर को शूट करते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज द मोनोसैकेराइड्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं दे आर, नंबर वन इज द मोनोसैकेराइड एंड द सेकंड वन इज द डाइसैकेराइड। इन चीजों को ध्यान से देखिए। जो मोनोसैकेराइड है, अगर आप उसके नाम को ध्यान से देखें, इसका मतलब है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होगा इसमें। मोनो इसका मतलब सिंगल, तो मोनोसैकेराइड इसका मतलब है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। नाउ इनको अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज जो फलों में होता है वो मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दीज आर मोनोसैकेराइड्स। नाउ जो डाइसैकेराइड है, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, ये दो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये मोनोसैकेराइड हैं लेकिन दो उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं डाइसैकेराइड। नाउ डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे दूध में आपको लैक्टोज मिलता है, लैक्टोज बेसिकली इज डाइसैकेराइड। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लैक्टोज में एक गैलेक्टोज होगा, एक ग्लूकोज होगा, यानी दो मोनोसैकेराइड मिलके लैक्टोज बन गया तो डाइसैकेराइड हो गया। जो सुक्रोज है, जो आप कॉमन शुगर खाते हैं, इट कंटेन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये वास्तव में दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, इनने मिलकर जो सुक्रोज बना दिया। ऐसे ही माल्टोज है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, वो लिंक टुगेदर हो गए, उनने माल्टोज बना दिया। इसका मतलब यह है कि जो डाइसैकेराइड है उसमें सिंपल जो शुगर्स हैं या मोनोसैकेराइड्स के दो मॉलिक्यूल होंगे एंड वो ब्रेक डाउन करेगी इंटेस्टाइन तो दोनों रिलीज हो जाएंगे। और जो एग्जांपल्स हैं दे आर लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं आपकी इंटेस्टाइन बहुत इजीली इनको डाइजेस्ट कर देती है। जो एंजाइम्स होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इजीली इनको ब्रेक डाउन कर देती है और जैसे ही ब्रेक डाउन हुए तो ये मोनोसैकेराइड्स रिलीज हुए, वो तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होकर स्पीड से लिवर में जाते हैं, स्पीड से पूरी बॉडी में जाते हैं। नो, अगर आपकी बॉडी इन्हें यूज कर लेती है, काम खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इतनी शुगर जो आपने एब्जॉर्ब की, आपने खाई और उसे आपकी बॉडी अगर यूटिलाइज नहीं कर पाई तो यह शुगर आपकी बॉडी में एज फैट स्टोर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा एडेड शुगर खाएंगे या बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, पर्टिकुलरली एडेड शुगर, तो यह बात सही है कि आपका जो वेट है वो गेन होगा और वेट गेन की टेंडेंसी की ऊपर की तरफ जाएगी। नाउ बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स हैं जिनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाने की वो चीजें जिनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब आपकी दुश्मन है, ऐसा नहीं है। दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन also, minerals also, nutrients also. Now look at the examples. मान लीजिए आप फल खाते हैं तो उसमें फ्रक्टोज है जो सिंपल शुगर है। यह बात सही है कि जो सिंपल शुगर है तो एब्जॉर्ब होगी तो आपके ब्लड में जाएगी। लेकिन आप फ्रूट खाते हैं तो आपको कितने विटामिन मिलते हैं, कितना फाइबर मिलता है, कितने मिनरल्स मिलते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसलिए आप फ्रूट को अवॉइड नहीं कर सकते। लुक एट द डेयरी प्रोडक्ट।
ये बात सही है कि इसमें लैक्टोज है, वो आई मीन ब्रेक डाउन होगा, रिलीज होगा, तो उसमें से सिंपल कार्बोहाइड्रेट निकलेंगे। लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स में इतने सारे प्रोटीन हैं, इतने सारे मिनरल्स हैं, तो इसलिए इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनमें सिंपल शुगर होती है, लेकिन इनमें बहुत सारे एडवांटेजेस, विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिंपल शुगर के चक्कर में इन सब फूड मटेरियल को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। यह भी बात सही है कि जितने भी सिंपल शुगर के इस तरह के एग्जांपल्स हैं, वो एक ही स्पीड से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। मान लीजिए आप फ्रूट खाते हैं, कोई मान लीजिए आपने पूरा एक सेब खाया, तो इसमें इतना फाइबर होता है, फ्रक्टोज तो होता है, लेकिन फाइबर इतनी मात्रा में होता है कि इसमें जो शुगर है बहुत स्लोली रिलीज होती है। स्लोली जो ना रिलीज होगी तो स्लोली एब्जॉर्ब होगी, और स्लोली एब्जॉर्ब होगी तो आपके ब्लड स्ट्रीम में स्लोली जाएगी। नाउ लुक एट द एडेड शुगर, जो बहुत सारे सिरप्स में होती हैं, जैसे कॉर्न फ्रक्टोज सिरप है उसमें होती है, जैसे कुकीज हैं उनमें डाली जाती है, डेजर्ट्स या मिठाइयां होती हैं उनमें डाली जाती है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें सब डाली जाती है। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये एडेड शुगर्स होती हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस तरह की जो एडेड शुगर इन सब मटेरियल्स में होती है, चाहे वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो, चाहे वो कुकीज हो, बिस्किट्स हो, चाहे वो डेजर्ट्स हो जो आप मिठाइयां खाते हैं, चाहे आप पेस्ट्रीज खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, इनमें जो भी इस तरह की जो कैलोरीज होती हैं, दे आर नोन एज एम्प्टी कैलोरीज। इनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, और ये सीधे सीधे आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और नहीं यूटिलाइज हुई तो स्टोर होंगी, और स्टोर होंगी तो आपका वेट गेन होगा। इनफैक्ट जो कार्डियक या हार्ट की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इनको बहुत रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इसलिए जहां तक हेल्दी डाइट का सवाल है, जो एडेड शुगर्स हैं, जो इस तरह की सिरप्स में, कुकीज में, डेजर्ट्स में, प्रोसेस्ड फूड्स में होती हैं, इनको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो एडेड शुगर को अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन उस तरह की शुगर जो फ्रूट्स में होती हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स में होती हैं, उनको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। यह बात सही है कि जो सिंपल शुगर है क्विकली आपके ब्लड में जाती हैं, तो शुगर के लेवल को हाई करती हैं। तो इसलिए जहां भी पॉसिबल है, यह बात सही है कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तरफ जाने की जरूरत है, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आप खुली आंख से देखेंगे तो उनको हेल्दीली यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट के इस कॉन्सेप्ट को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।